बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चविंडा कैंपस। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 23, चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशंस, और उसका टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करते हैं। सिंपल पेंडुलम में स्टूडेंट्स एक बॉब जो है, जैसे ये डायग्राम में साथ देखें, एक बॉब ऑफ मास m, ठीक है, जो कि हमने अटैच की होती है विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये देखें, ये स्ट्रिंग की लेंथ है L, ठीक है, और इसे हमने एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, ये ऊपर सपोर्ट है जो कि फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है। इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम का। ये जब मीन पोजीशन पर है तो हम कहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। लेकिन जब हम इसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ ओसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यही चीज हमने स्टूडेंट्स नीचे वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन की है। व्हेन सच ए पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा टू द पोजीशन बी एंड रिलीज्ड। जैसे देखें, ये नीचे वाले डायग्राम में पोजीशन ए पर ये मीन पोजीशन पर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और लेकिन जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं ये पोजीशन बी पर चला गया और इसने एंगल बनाया थीटा। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? एल। उसके बाद कहता है इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो ओवर द सेम पाथ एज शोन इन फिगर। The weight mg of the mass can be resolved into its components mg sin theta along the tangent at B and mg cos theta along CB to balance the tension of the string। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका वेट है mg डाउनवर्ड। डायग्राम पे गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, mg वेट डाउनवर्ड, हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। एक कंपोनेंट बना अलोंग द टेंजेंट, यानी अपोजिट, टेंशन अपवर्ड है, उसके अपोजिट एक कंपोनेंट बना है mg cos theta which is balanced by the tension. So mg cos theta does not produce the restoring force and it is not responsible to take the bob towards the mean position. एंड सेकेंड वन कंपोनेंट स्टूडेंट्स जो है वो है mg sin थीटा, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, ये जो मैं एरो इस तरफ मूव कर रहा हूं ऐसे, जिसको हमने यहां पे ड्रा किया हुआ है mg sin थीटा। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग फोर्स एंड विच टेक द बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स लाइक ए रिस्टोरिंग फोर्स, एक्ट्स लाइक ए रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो आर्क बन रही है ये एस डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये क्या है? एक्स। तो द रिस्टोरिंग फोर्स एट बी विल बी एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस साइन शो कर रहा है स्टूडेंट्स के रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड फार्मूला हमने यूज किया न्यूटन सेकेंड लॉ। देन हमने इन दोनों फार्मूला को कंपेयर कर लिया, एम इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। एम एम से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास ए इक्वल आ गया माइनस जी थीटा के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट बात करें, हमने उस इक्वेशन में थीटा फाइंड करना है स्टूडेंट्स। थीटा इक्वल होता है आर्क ए बी ओवर रेडियस, ओवर रेडियस, यानी रेडियस एल। आर्क ए बी जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास इक्वल है, आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क ए बी, आर्क ए बी इज इक्वल टू एक्स। सो थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल आ गया। G एंड लेंथ इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेंडुलम। G ओवर L की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो वो कांस्टेंट के इक्वल आ गया। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, L क्या है? लेंथ ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो A इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x आ गया। अगर कांस्टेंट को खत्म किया जाए A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। दिस रिलेशन शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू यहां पे हमने स्टूडेंट्स पुट करनी है।
ओमेगा की वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस फार्मूले से। हमने इस फार्मूले को और a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर x को कंपेयर करके ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी g ओवर l और ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट g ओवर l। वो वैल्यू ओमेगा की हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास 2 पाई ओवर अंडर रूट g ओवर l वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपके पास बन जाएगा t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। This is the formula of time period of simple pendulum, and this formula shows that time period depends only on the length and gravitational acceleration. It is independent mass of the bob. इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं f इज इक्वल टू 1 ओवर टी और f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल, उसका फार्मूला आ जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक सिंपल पेंडुलम का स्टूडेंट्स। Thank you so much for watching.